हाँ, बात करते हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे ना जी। देखो देखो उसका नाम कई नाम होता है, वही कहावत है नहीं, एक घाट बहुत तेरे नाम। नदी एक ही होती है ना, घाट एक ही हो तो पानी वही बाकी जाता है, बस अलग अलग घाट पर उस नदी का अलग अलग नाम हो जाता है ना। तो उसी तरह से सिलेंडर को हम कई नामों से जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं सिलेंडर, कुछ लोग कहते हैं राइट सिलेंडर, राइट सिलेंडर, सिलेंडर कोई कहते हैं राइट सिलेंडर, सिलेंडर कोई कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोई कहते हैं सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। नहीं सीरियसली पढ़ाना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपकी बुक में तीनों चीजें मिलेंगी और सबका सेम मतलब नहीं है, लेकिन बात है ना कि जैसे हम उस दिन बताया था ना कि संगत से पता चलता है, संगत से पता चलता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहां पर क्या पढ़ोगे, इसे ABCB पढ़ोगे ना, और सेम वही चीज यहां लिख दिया गया, उसको क्या पढ़ोगे, टेढ़ा पढ़ोगे। तो डिपेंड नहीं करता कि आपकी संगत कैसे, संगत के अकॉर्डिंग आपको जज किया जाता है। तो उसी तरह से इनका भी नाम अलग अलग है, दिखने में थोड़ा अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन जहां जैसी संगत होगी उस हिसाब से इनका नाम लिख दिया जाएगा। समझ रहे हो ना। तो कोई लोग सिलेंडर कहते हैं, कोई राइट सिलेंडर कहते हैं, कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोई सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। तो इसका मतलब सेम ही है। इसका मतलब यहां तुम कौन सा सिलेंडर पढ़ेंगे, ये वाला सिलेंडर, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। पूरी मीनिंग ये देता है। सॉलिड मतलब कैसा, ठोस, अंदर से भरा हुआ। राइट मतलब क्या, बिल्कुल सीधा, कहते हैं ना तुम बहुत राइट हो, तो सीधे हो, सही हो। सर्कुलर मतलब क्या, वृत्ताकार, गोलाकार, वृत्ताकार। और सिलेंडर मतलब क्या, बेलन। ये चीजें, ठोस, सीधा, वृत्ताकार, बेलन। इसको हिंदी में जानते क्या, इसको ऐसे नहीं, हमें अलग अलग स्पेलिंग, अलग अलग वर्ड का मीनिंग बताया। इसको एक साथ कैसे बोलते हैं, इसको एक साथ बोलते हैं ठोस लंब वृत्तीय बेलन। क्या बोलते हैं, ठोस लंब वृत्तीय बेलन। तो राइट मतलब क्या, लंब हो गया ना, राइट मतलब राइट एंगल दी 90 डिग्री वाला। अगर याद करो तो बेना देखो, बेना कभी तो डलाए हो गए ही, ऐसे होता था ना जी, ऐसे ऐसे से जो भी है डिजाइन क्या होता है, मान लो छोटा ऐसा ही है बस। ये किस शेप का होता है, रेक्टेंगल। भाई पैरेललोग्राम थोड़ी होता है, रेक्टेंगल का होता है। रेक्टेंगल होता है ना, स्क्वायर का बहुत रेयर मिलेगा, रेक्टेंगल का। अगर इस बेना को डोलाओ ऐसे और कोई दूर से देखे तो कैसा दिखेगा, उसको ऐसा दिखेगा ना, उसको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो बिल्कुल ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा, सोचो ऐसे डुलाएगा तो एकदम गोल बन जाएगा ना, सोचिए ऐसे गोल बन जाएगा एकदम, बारी बारी से डुलाओगे तेजी से तो क्या बन गया, सिलेंडर। ये राइट एंगल से बनता है ना जी। देखो क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल से क्या बना, रेक्टेंगल से एक सिलेंडर बना, अभी सॉलिड एकदम बीच में भरा हुआ। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, राइट सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। अच्छा ये वाला शेप कैसा होगा, सोचो इस शेप का जान तो क्या क्या होता है ना, इस शेप का घरों में वो सबसे मेन चीज तो बेलन। और एक और चीज, बेलन कई तरह का होता है ना, देखो सिलेंडर कई तरह का होता है। एक सिलेंडर होता है कुछ ऐसे होता है, देखोगे कुछ ऐसे, कुछ किसी कोई चीज ऐसे देखोगे ना जी, ढोलक ढोलक। और ओके, और ये देखो ऐसे कुछ, जो भी हो एक देखे हो ना ऐसे, इसको भी सिलेंडर कहा जाता है, सिलेंड्रिकल।
और देखियोगे मैं बता रहा हूँ कैटेगरी क्या क्या है। अरे सुनो तो यार, बनाना बच्चा जन्म लिया नहीं कि नाम रख दिए। फिर वही बात, बस सर होता है सर, ऐसे होता है सर। हाँ रुक जाओ, मुझे बना लेने दो। नहीं तो सर एक माइक चल रहा है। वही उसी को सोच करके बना रहे, लेकिन बना नहीं। तो क्या कोई चीज ऐसे मिलेगा ना जी? हाँ कह सकते हो। तो इस सबको हम क्या बोलेंगे? जो गैस सिलेंडर होता है घरों में, एक जो रोटी बेलने वाला बेलना होता है, वो भी किस सब का होता है? बेलन है कि नहीं? सिलेंडर है। ये सभी सिलेंडर हैं, लेकिन हाँ बाय डिफॉल्ट नहीं भरे हुए हैं, लेकिन भरे हुए हैं। और आपने एक पाइप देखा होगा, ऐसे होता है, पाइप खोखला होता है ना जी ऐसे। देखो ये सब पूछने वाला नहीं, इस वजह से हम सिमेट्रिक नहीं पढ़ा रहे, थोड़ा सा ऐसे बता रहे हैं। ये तुम लिखवाते बहुत अच्छे से, कोई फायदा नहीं है। ऐसे देखो ना पाइप कैसे होता है, ऐसे देखा होगा जी। इसे हम हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। बाकी तुमने छड़ देखा होगा, छड़ कैसा होता है? रॉड बिल्कुल एकदम भरा होता है ना। तो हमें इसी सिलेंडर के बारे में पढ़ना है और इस सिलेंडर के बारे में भी पढ़ना है, हमें दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो सिलेंडर का ही सीखोगे ना, तो जो सीधे होते हैं बिल्कुल बेचारे एकदम सीधे, जितना डायमीटर ऊपर वाला उतना डायमीटर नीचे वाला, और एकदम बिल्कुल सीधे हैं। ये सब जगह डिस्टेंस कैसा है? सेम है, एकदम बिल्कुल सीधे, कहीं मोटाई ज्यादा कम नहीं होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ रेगुलर सिलेंडर। और इन सबको हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर। देखो कहीं पतला है, कहीं मोटा है, कहीं पतला है, कहीं मोटा है, कहीं पतला है, कहीं मोटा, तो कहीं मतलब सिमेट्रिक नहीं है ना। तो इसी वजह से इन सबको हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर बोलते हैं। समझ गए ना? तो हाँ ये वाला भी रेगुलर ही होगा। तो अब देखो तुम्हारे दिमाग में अब इमेज बनेगा कि अब क्या कर सकते हो कि सिलेंडर कितने टाइप के? सिलेंडर दो टाइप के ना। सिलेंडर कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है रेगुलर सिलेंडर और एक कैसा होता है? इरेगुलर होता है। इरेगुलर में क्या होता है? बिल्कुल सिमेट्रिक होती चीजें, और इरेगुलर में क्या होता है? सिमेट्रिक नहीं होती, कहीं पर पतला होगा, कहीं मोटा होगा, जो भी होगा। तो समझ गए ना हमें कौन सा सिलेंडर पढ़ना है? अब बताओ, कहीं मोटा है, कहीं पतला है, कहीं मोटा है, कहीं पतला, तो हम कैसे उसका वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे उसका सरफेस एरिया निकालेंगे? हमारे पास कोई फिक्स डाटा नहीं रहेगा ना, इस वजह से हम उसको इरेगुलर वाले को इग्नोर करते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रेगुलर के बारे में। और रेगुलर में भी दो तरह के सिलेंडर, अभी देखो वहीं पर होना होगा। एक होता है सॉलिड सिलेंडर और एक कैसा होता है? हॉलो। सॉलिड मतलब भरा हुआ है, और हॉलो मतलब क्या? खोखला। भरा हुआ मतलब जैसे रॉड हो गया, आयरन रॉड हो गया, एकदम बिल्कुल भरा हुआ छड़ हो गया, समझ रहे हो ना? कोई स्टिक हो गई, कोई बोटा, समझ रहे हो? लकड़ी का खूब बड़ा सा गुटका कह सकते हो, हाँ सॉलिड कह सकते हो। और ऐसे हाँ पिलर कह सकते हो, पिलर कह सकते हो। पिलर है ना जी, पिलर होता है। बाकी कोई डंडा हो, बड़ा सा मोटा सा हो, ठेका जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में। मुड़ी समझ, मुड़ी तो मतलब जो भी है। और हाल मतलब क्या? हाल मतलब पाइप हो, हाँ पाइप, बांस कह सकते हो, जो भी है। तो समझ गए ना जी? तो इसी वजह से अब ये सोचो, ये सब फिनोमेना छोड़ो, हमें किसके बारे में पढ़ना? हमें इसके बारे में पढ़ना है ना, इरेगुलर। और रेगुलर में हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इरेगुलर नहीं पढ़ेंगे भाई। क्या? जैसे इरेगुलर ना, कभी इसका थोड़ा कुछ पार्ट हम सीख लेंगे 11 बारे में भी, जब हम इंटीग्रेशन या फिर कैलकुलेशन सीख लेंगे, तब कैलकुलस और इंटीग्रेशन जब कैलकुलस सीख लेंगे तब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। तो उससे ये कुछ चीजें इरेगुलर की निकाली जा सकती हैं, लेकिन वो पूरी नहीं निकाली जा सकती हैं। तो ऐसा कभी नहीं सीखेंगे हम, समझ रहे हो?
अभी कहो कि तुम्हारे जो घर वाला गैस सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालो, तो आसान नहीं कि हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, क्योंकि उसका वॉल्यूम एक सिमेट्रिक थोड़ी बना होता है जी। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, तो बीच में मोटा, ऊपर पतला, नीचे पतला, कैसे उसका निकाल पाओगे? तो वो कन्फर्म नीचे तो नहीं है। तो समझ पाया ना हमें किसके बारे में पढ़ना? हमें रेगुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसमें तो अच्छा, जो ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये सॉलिड है ना जी, भरा हुआ एकदम, ठीक है। तो ये नीचे वाला पार्ट किस तरह से दिखेगा हमें सोचो, एकदम बिल्कुल डिस्क की तरह दिखेगा ना, एकदम रोटी की तरह, जैसे ब्रेड की तरह से दिखेगा ना जी, ऐसे दिखेगा। तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं, कौन सा एरिया बोलते हैं इसको? इतना तो जानते ही हो जी, क्रॉस सेक्शन एरिया जो बोलते हैं ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर कौन सा एरिया? सर्कुलर एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे या फिर कौन सा एरिया बोलेंगे? सर्कुलर एरिया। हाँ, सर्कुलर एरिया बोलेंगे, ओके। और जैसे ये अच्छा, ये मार्कर जो हमारा है किस शेप का है जी? बिल्कुल सिलेंडर है ना, एकदम प्योर सिलेंडर समझ सकते हो। तो इसमें जो ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको हम कौन सा एरिया बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। और बाकी जो ये मुड़ा मुड़ा, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। कैसा? हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एक और नाम से बुलाते हैं इसको, लेटरल सरफेस एरिया। सोच पा रहे हो ना भाई, लेटरल मतलब दीवार होती है, तो लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि नीचे के ऊपर के छत को, नीचे के फर्श को हम छोड़ दे रहे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं नीचे वाले को क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर सर्कुलर एरिया। और इसको हम कौन सा एरिया बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अगर हमसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो क्या करेंगे? टोटल में हम कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। और हमेशा याद रखना, दोनों का एरिया सेम होगा। ऐसा नहीं, हमने बोला ना कि दोनों एकदम सेम रहेंगे, एक रेगुलर रहेंगे। ऐसा नहीं ऊपर के एरिया कुछ और है, नीचे के एरिया कुछ और है, तो रेगुलर नहीं रहेगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो एक पेड़, एक बांस ही समझ लो, जो कह रहे थे कि नीचे मोटा होगा, ऊपर पतला होता चला जाएगा ना, तो हम उसका एरिया नहीं निकाला, हम बिल्कुल सिमेट्रिक एकदम बराबर रहे सब चीजें। तो जितना ऊपर उतना नीचे, हम उसका वॉल्यूम एरिया जो भी होगा फाइंड करेंगे। समझ रहे हो ना? तो इसका पहले हम फाइंड करते हैं क्या? पहला फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फाइंड करते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान से समझना, अगर समझ गए तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बहुत याद करना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया से पहले एक और चीज, ये नीचे वाला पहले याद कर लो, ये वाला क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो इस 3D ज्योमेट्री में अगर ये सब चीजें समझ ली ना, तो फिर बहुत आसान होता है। अगर फार्मूला को नहीं समझे तो लगभग 20-25 फार्मूले बनते हैं इसमें। 20-25 फार्मूलों को याद करना आम बात नहीं, हमको खुद नहीं याद है, फार्मूला याद नहीं होता, 20-25 फार्मूले नहीं याद है आपको। सर सच में नहीं याद है? मतलब याद है, लेकिन हम जब तक, जैसे तुम पूछोगे तब तक हम मन में कैलकुलेट करके बता देंगे, तुम ही कर लोगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा, चीज को समझना पड़ेगा कि कौन कैसे बना हुआ है। अच्छा, अगर हम पूछे क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो क्या बताना चाहोगे? बताओ भाई। पाई स्क्वायर होगा ना जी, कोई याद करने वाली बात तो है नहीं। पाई आर स्क्वायर। हम बोले टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एक पाई स्क्वायर नीचे का, एक पाई स्क्वायर ऊपर का, टोटल कितना रहेगा? 2 पाई स्क्वायर। तो समझ पा रहा ना चीजें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ओके, दूसरा हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? हाँ, प्रेम से लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। ओके, अब ये सोचो बना कैसे यार, इसके लिए ना फिर वही ब्रेड वाला जुगाड़ सोचो। अब गोल गोल काटो, नहीं ब्रेड ही देख लो। सिक्का से पहले खरीदना पड़ेगा ब्रेड, तब लाके लाना पड़ेगा ना। सिक्का खाओगे ब्रेड खाओगे? तो ब्रेड कैसे मिलेगा? सिक्का से मिलेगा ना। तो सिक्का से, सिक्का पहले ब्रेड को पैसा दुकानदार को दो, दुकानदार से ब्रेड लेकर आओ, ब्रेड को काटो, तब है यहाँ पर ब्रेड। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? ब्रेड है। ब्रेड नहीं अच्छा लगता है? चलो भाई, देसी है भाई, देसी शिवम देसी। सुनो, एक रोटी, रोटी समझ लो, रोटी है, एक रोटी है। क्या है? रोटी, एकदम प्योर भाषा में समझते अपनी हिंदी भाषा में, रोटी। फिर आप उसमें एक आविष्कार करने लग जा रहे हो, अरे एक से संतुष्ट हो रहे हो यार। सोचो, अच्छा एक रोटी के ऊपर हमने एक रोटी रख दिया, अच्छा 2 रोटी क्या बताओ, एक सिलेंडर बोल सकते नहीं बोल सकते? थोड़ा ईमानदारी से देखोगे तो सिलेंडर दिखेगा ना। अगर ईमानदारी से देखो तो एक सिक्का भी क्या दिखेगा? एक सिक्का भी क्या दिखेगा? ये
कुछ तो ऊंचाई है, यस सर है 1 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है। मतलब सेंटीमीटर जानते हो ना किसे कहते हैं? देखो ये उस यंत्र को कहते हैं, इस यंत्र से सेंटीमीटर में मापा जाता है। इस यंत्र से क्या मापा जाता है? छोड़ो, सेंटीमीटर मापा जाता है, ठीक। तो सेंटीमीटर इतना होता है, हाँ सर भूल गए। बोले तो इतना होता है। तो सिक्का, कौन सिक्का इतना मोटा होता है जी? उठा के मारोगे कपार फट जाएगा किसी का। सर फट जाएगा किसी को उठा के मार दोगे तो ये सुनो रोटी एक, अब एक रोटी को हमने ऐसे रख दिया। अच्छा, एक रोटी का कौन सा पार्ट, सोचो ध्यान से सुना, इस रोटी का कौन सा पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया को बनाने के लिए जिम्मेदार है? इस रोटी का कौन सा पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? इसका सरकमफेरेंस ही तो है। तो एक रोटी का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। हमने एक और रख दिया, तो तुमने कहा सर 2 पाई आर एक और जोड़ दो, हमने कहा एक और रख दिया तो एक और 2 पाई आर जोड़ दो। ऐसे हमने करते करते कितना रोटी रखा? ऐसे करते करते हमने 10 रखा, तो क्या होगा? 2 पाई आर गुणे 10। ऐसे हमने एच रख दिया, तो 2 पाई आर गुणे एच। फार्मूला रेडी हो गया क्या? 2 पाई आर एच। सोच पा रहे हो? ऐसे एच, हमने एच ऊंचाई तक रख दिया इसको। तो ये कितना ऊंचा है ये तो हमने लिखा ही नहीं। इसकी हाइट कितना लेट कर लो? h मीटर। और इसका जो रेडियस है ना उसको क्या लेट कर लो? स्मॉल आर। हमने देखो इस फार्मूला हमने डिराइव कर दिया, बस लिखा है नहीं। इतना तो जानते होगे सारी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं ना, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और यह है हाइट, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह है हाइट, ओके, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? फॉर्मूला 2 पाई आर। जब जैसे कर्व्ड सरफेस, तुरंत ही रोटी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि पाई आर एच, पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर एच। सोच पा रहे हो ना? अब तीसरा है वॉल्यूम। नहीं सर, टोटल निकाल दोगे जी? चलो, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ सर्कुलर एरिया। सही है ना? तो डायरेक्टली लिख दे जी। देखो 2 पाई आर एच मतलब क्या? 2 पाई आर एच मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया ना। और एक पाई स्क्वायर ऊपर का और एक पाई स्क्वायर नीचे का, तो 2 पाई आर स्क्वायर। हमने 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं क्या? बचेगा क्या? एच प्लस आर। ये सूत्र हो गया किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया इतना होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, ओके। अब तीसरे नंबर में बात कर लेते किसके? चौथे नंबर पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। बस ध्यान देना, वॉल्यूम। यस सर। फिर वही रोटी लेकर आते हैं। वॉल्यूम होता क्या? एक्चुअल क्वांटिटी होती है ना, एक्चुअल क्वांटिटी प्रेजेंट, यानी कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी, कितना मटेरियल भरा है, उसी मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक रोटी इतना एकदम पतला कर दो, जितना पतला कर सकते हो, उस पतले का तुम एक वो निकालो, उसका जो उसका वॉल्यूम होगा क्या होगा? अच्छा, 2D फिगर का वॉल्यूम क्या होता है? कुछ नहीं, लेकिन उसका एरिया बन जाता ना। इसका एरिया तो एक रोटी का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। 2 रोटी का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। फिर एक पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे ना, ऐसे एक और पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे करते करते हमने 10 रख दिया, तो 10 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। ऐसे हमने एच रख दिया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो फार्मूला क्या बन के निकल जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। किसका फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट किसका है? सॉलिड सिलेंडर का है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नीरज अंदर से मोबाइल लेकर आओ तुम। नीरज, हाँ अभी बहुत है यार। हम लोग के सिलेबस